पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच में अब कम वक्त बचा है और अच्छी खबर ये भी है कि पाकिस्तान टीम के फिटनेस मसाइल में कमी आने लगी है। उसामा मीर बुखार और फ़खर जमान घुटने के दर्द से ठीक हो गए हैं। ग्रीन शर्ट्स मेगा इवेंट में अपना चौथा मैच कल स्वामी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जी बिल्कुल उनके खिलाफ खेलेंगे। तो लिहाजा इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमें अब्बास शबीर साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्बास, वेलकम टू द शो। जी थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, सबसे पहले ये बताइएगा सर कि कैसा माहौल चल रहा है इंडिया का, क्या मेहमान नवाजियाँ सब ठीक ठाक है, सिक्योरिटी इंतजाम सही हैं? और फ़हीम को इस बात की भी खुशी है कि आपको वीज़ा मिल गया? हाँ, ये तो सबसे ज़्यादा खुशी की बात है। देखें वीज़ा तो इंडियन एम्बेसी ने देना था, इसमें तो किसी और का रोल नहीं था। रैंडमली सिक्योरिटी उन्होंने ही रोका। 8-9 लोगों के वीजे, बल्कि मैंने तो आईसीसी को विड्रॉल की ईमेल भी कर दी थी, लेकिन इत्तेफाक से लास्ट डे में इंडियन एम्बेसी से मुझे कॉल आई और मुझे इजाज वसीम बाकरी हैं हमारे बोल के कॉरेस्पॉन्डेंट लाहौर के, उनको और 8 लोगों को वीजा मिला। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम अहमदाबाद पहुंचे थे पाकिस्तान इंडिया के मैच के ऊपर, लेकिन उसमें कोई इतना अच्छा हमें रिजल्ट नहीं मिल सका। लेकिन अच्छी हॉस्पिटलिटी है इंडिया में, अच्छा माहौल है। अब हम इस वक्त बेंगलोर में है, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में कल बड़ा अच्छा भरपूर किस्म का प्रैक्टिस सेशन हुआ 2 दिन पहले। बहुत सारी खबरें। अच्छा, प्रैक्टिस सेशन की बात कर लेते हैं। सॉरी आपको कट कर रहा हूं यहाँ पे। कल उसामा मीर ने भी प्रैक्टिस की और फ़खर जमान ने भी की है, यानी इससे तासुर लिया जा रहा है कि आने वाले मैच में ये दोनों इन होंगे। और इमाम की तबीयत जो है वो काफ़ी नासाज थी, आप यकीनन कनेक्टेड हैं टीम के साथ, वहाँ पर क्या ज़मीनी हकाइक है ज़रा बताइए। देखें सीजनल बुखार था, वेदर चेंज, जब भी आप एक शहर से दूसरे शहर में आते हैं। अहमदाबाद में थोड़ा सा गर्म वेदर था, बेंगलोर में कदरे मौसम बहुत अच्छा है, बल्कि रात को आपको हल्का सा एक जैकेट भी लेना पड़ता है, की हो जाती है। तो वेदर चेंज की वजह से ये प्रॉब्लम तो एक नेचुरल होता है। हम भी और आप भी कहीं भी किसी शहर में जाते हैं तो ये एक ऑब्वियस चीज होती है कि वेदर प्रॉब्लम की वजह से कुछ ना कुछ बुखार, गला खराब हो जाता है, लेकिन कोई सीरियस इन्फेक्शन या कोई सीरियस ऐसी ये तो बात साहब बड़ी अच्छी बात है कि वैसे कोई सीरियस चीज नहीं है। लेकिन अगर अब हम लोग ये एक्सपेक्टेशन रखें कि कल के जो 20 तारीख को मैच होने जा रहा है उसमें इमाम उल हक नहीं मौजूद होंगे और उनकी जगह पर फ़खर जमान होंगे, तो फिर आप क्या एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं फ़खर से? देखिए कल का जो मैच है ये बड़ा एक अहम मैच है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ कल एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में उतरेगा, क्योंकि अब पाकिस्तान को मैच जीतना बहुत जरूरी है आगे अपना मोराल बिल्डअप करने के लिए। अफगानिस्तान ऑलरेडी अपसेट कर चुका है, अफगानिस्तान के साथ हमारा नेक्स्ट मैच है, उसके बाद चेन्नई में ही हमारा अगला मैच है। तो ये 2-3 मैचेस जो हैं ये पाकिस्तान के लिए बहुत अहम मैचेस हैं और इसमें पाकिस्तान को हर सूरत जीतना है। जहां तक आपने प्लेइंग 11 की बात की, तो प्लेइंग 11 आज मैनेजमेंट डिसाइड करेगी। आज ऑप्शनल ट्रेनिंग रखी गई है, बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, चेंज जरूर होगा। मुझे इस तरह लग रहा है और जो बताया जा रहा है मुख्तलिफ सोर्सेज की तरफ से कि टीम में चेंज होगा। स्पिनर को जरूरी है खिलाना, क्योंकि उसामा मीर कंफर्म हो रहे हैं। देखें अफगानिस्तान ने किस तरीके से 4 स्पिनर्स खिलाकर अपसेट किया, तो जो इंडिया की विकेट्स हैं यहाँ पर स्पिनर्स को भी बहुत मदद मिलती है। स्पेशली अगर हम चेन्नई का रिकॉर्ड देखें तो चेन्नई का जो ट्रैक रिकॉर्ड है एम चिन्नास्वामी स्टेडियम का, इसमें पाकिस्तान को हमेशा से एडवांटेज रही है। पाकिस्तान यहाँ पर 2 टेस्ट भी जीता है। 2013 में यहाँ पर मैं मौजूद था, चेन्नई में पाकिस्तान इंडिया का मैच था, वो भी पाकिस्तान ने जीता। और अगर हम ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के हेड टू हेड मैचेस वर्ल्ड कप के अंदर देखें तो ठीक है, वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान से बरतरी है। 6 मैचेस ऑस्ट्रेलिया जीता है, 4 मैचेस पाकिस्तान ने जीते हैं। लेकिन अब्बास अगर हम हेड टू हेड की बात करें, ठीक है, डे जो है वो डे जो है वो काउंट होता है। मुझे सिर्फ यहाँ पर ये पता करना है, आपने कहा कि जी पाकिस्तान के लिए जीतना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर हम इसी वर्ल्ड कप के स्टैट्स देखें तो ऑस्ट्रेलिया का बहुत बुरा हाल हुआ है और ऑस्ट्रेलिया के लिए ज्यादा ये जान मारने वाला मैच होगा, आपको नहीं लगता? देखें ऑस्ट्रेलिया के लिए भी ये जान मारने वाला मैच है और पाकिस्तान के लिए भी जान मारने वाला मैच है। पाकिस्तान ने इंडिया से जो शिकस्त खाई है उसके बाद अभी तक उसने कोई और मैच नहीं खेला, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अपना लास्ट मैच श्रीलंका से जीती है, तो उनका थोड़ा सा मोराल अप है। लेकिन पाकिस्तान की टीम को मैं ज्यादा मार्क्स दूंगा कि पाकिस्तान किसी वक्त भी कमबैक करेगी और चेन्नई में जो
कंडीशंस हैं वो बड़ी सूटेबल हैं पाकिस्तान के लिए। कल का जो प्रैक्टिस सेशन था वो भरपूर प्रैक्टिस सेशन था। जहां तक टीम में चेंजिंग का ताल्लुक है, एक चेंज मस्ट होनी है, 2 भी हो सकती है, लेकिन इस पर मैं हतमी राय आपको नहीं दे सकता। ये टीम मैनेजमेंट क्या फैसला करेगी, किसको इन करेगी, किसको आउट करेगी। शादाब के हवाले से कहा जा रहा था कि शायद शादाब को ड्रॉप किया जाए, लेकिन कल की प्रैक्टिस सेशन में शादाब ने काफी ट्रेनिंग के अंदर हिस्सा लिया। अच्छा, अब आज जाते जाते वेरी क्विकली बस ये बता दीजिएगा, एक कंट्रोवर्सी चल रही थी इंडिया पाकिस्तान के मैच से पहले। डिनर पे एक मीटिंग हुई थी पीसीबी चेयरमैन की, सबके साथ सबके चेहरे बड़े लटके हुए थे, आप मौजूद थे। आपको पता है कि वो वाकई कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी थी, कोई ऐसी बातें हुई जिसकी वजह से मोरल डाउन हो गया था? देखिए, मैं तो डिनर में मौजूद नहीं था, लेकिन मुझे डिनर की इंफॉर्मेशन है जो कि अहमदाबाद में हुआ था। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ के ऑनर में वहाँ के जय शाह और बीसीसीआई की तरफ से एक डिनर अरेंज किया गया था। बड़े खुशगवार माहौल के अंदर वो डिनर हुआ। ये पहले तय हुआ था, पीसीबी की तरफ से अचानक एक ट्वीट कर दी गई कि हम इसकी डिटेल शेयर करेंगे, पिक्चर भी शेयर करेंगे, लेकिन बाद में ये बताया गया कि ये डिनर सिर्फ एक पर्सनल डिनर है और इसकी कोई वीडियो और कोई तस्वीर शेयर नहीं की जाएगी। खुशगवार माहौल के अंदर बातचीत हुई है। पाकिस्तान इंडिया, ठीक है जी, खुशगवार माहौल में बातचीत हुई है, खुशगवार माहौल नजर आ रहा था। जय शाह और पीसीबी चेयरमैन बहुत ज्यादा खुश थे, अलबत्ता खिलाड़ियों के चेहरे बड़े उतरे हुए थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।